कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। बुद्धिमान संत कुमार जी अब पिनाकधारी शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर दिया था। यह कथा हमने कल पढ़ी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इतना कहकर व्यास जी ने अर्जुन को बुलाकर उन्हें शकर विद्या का उपदेश दिया। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके बैठ के उस विद्या को ग्रहण कर लिया और तब व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतला करके उनसे कहा। व्यास जी ने कहा, पार्थ यानी अर्जुन, तुम यहां से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर, जाह्नवी गंगा नदी के तट पर बैठ करके तपस्या करो। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो और इससे तुम्हें श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी और कोई चीज का विचार करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के उच्चारण, मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी दिव्य तेज व्याप्त हो गया और वे उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अब हमारी जीत होगी। तब क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है, तब अर्जुन ने चारों भाइयों और द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महानता को देखते हुए सबने उनको कहा कि जाओ तपस्या करो। वे गंगा के समीप जा करके ऐसे स्थान पर जो अशोक वन से शोभित था वहां पर ठहर गए और स्नान करके गुरुवार को नमस्कार किया, गुरुवर को। और फिर जैसा उपदेश मिला था मन ही मन वैसा अपना मन ही मन इंद्रियों को आकर्षित करके और अपना वेश बना करके आसन लगाकर बैठ गए। शिवलिंग का निर्माण करके शंकर का ध्यान करने लगे। तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बार बार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में लग गए। तब अर्जुन के सिर भाग से तेज ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र को के गुप्त से भयभीत हो गए। संदीप भारद्वाज जी हर हर महादेव, सतपाल वत्स जी हर हर महादेव। वे सोचने लगे, यह यहाँ कब आ गया। वो उन्होंने जाकर के इंद्र को बताया कि हमें पता है कि वह देवता है कि ऋषि वन में एक आदमी तपस्या कर रहा है, कौन है पता नहीं। इंद्र को अपने पुत्र का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया, क्योंकि इंद्र को तो पता ही था इंद्र का पुत्र है अर्जुन। तब वे वहां खुद गए और अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्रह्मचारी का रूप धारण करके ब्राह्मण का वेश बना करके वहां पहुंचे। पांडु पुत्र ने उन्हें उनकी पूजा की। बोले, हे प्रभु बताइए ब्राह्मण देव आपका कहाँ से आगमन हुआ। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को परीक्षा लेने के लिए कि वह तप से डिग जाए ऐसे वचन कहे कि वो तप से डिग जाए, परंतु वो तप से डिगे नहीं। तब इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर प्रकट होकर के और मंत्र बता दिया। भगवान शंकर का कुंडली दादी जी हर हर महादेव। नंदीश्वर जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान देवराज इंद्र जो है मंत्र दे करके अर्जुन को और अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान आदि का करके परम भक्ति के साथ शिव का ध्यान करने लगे। और जैसे कि मुनि करते हैं, एक पैर के ऊपर खड़े होकर के तपस्या करने लगे।
घोर तपस्या करते 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 और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हो। सुरजीत यादव जी नारनौल से मास्टर जी हैं आप, और हमारे पुराने साथी हैं। नांगला में आप हमारे साथ वहाँ पर नौकरी की, फतेहाबाद टोहाना के पास। हर हर महादेव जी। बहुत ऐसी तपस्या की कि घोर जो है ना तेज प्रकट हुआ वहाँ। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी, हर हर महादेव, चरण स्पर्श जी, और देवगण उससे विस्मित हो गए और वो फिर शिव जी के पास गए दोबारा कि हे प्रभु, एक मनुष्य आपकी तपस्या में घोर तपस्या में लीन है। शिव जी ने कहा, देवता तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ, और हंसने लगे। मैं सब तुम्हारे लोग कार्यों को संपन्न करूंगा, तुम जाओ। अब देवताओं को निश्चय हो गया तो अपने स्थान को लौट गए। उस समय मूक नामक दैत्य और सुअर का रूप धारण करके, शुक्र का रूप धारण करके वहां आया। विप्रेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित थे उस मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता, अनेक प्रकार से शब्द करता हुआ आया। अनेक प्रकार से जब अर्जुन की दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी तो अर्जुन मन ही मन सोचने लगे, यह कुरुकर्मा दिखाई दे रहा है, कौन है ये? इसमें यह निश्चय ही मेरा बुरा करने के लिए आ रहा है। और क्योंकि जिसका दर्शन होने पर मन प्रसन्न हो जाए, अब ये सूत्र है, कोई आदमी हमें अचानक मिले, अनजान आदमी हमारा, उसको मिलते ही मन प्रसन्न हो जाए तो वो हमारा हितैषी है। और यदि वो दिखते ही मन व्याकुल हो जाए तो अवश्य ही वो शत्रु है। बस ये मन, आत्मा, बुद्धि, शरीर, ये अपने आप पहचान है। किसी भी आदमी को देख करके हमारा मन प्रसन्न होता है तो इसका मतलब वो हमारा भला करने के लिए है। और यदि मन व्याकुल हो जाए, कुछ कष्ट हो जाए मन में, इसका मतलब हमारा शत्रु है। तो देवता लोग तो ऐसे होते ही हैं। देवता लोग तो सोचते हैं, उसको भेजा तो दुर्योधन ने था, परंतु देवता लोग सोचते हैं कि ये तपस्या कर रहे हैं तो हमारा पद छीन लेगा। देवताओं को तो हमेशा ही ये रहता है। तो देवताओं का संशय तो मिट गया जब भगवान शिव ने हंस के कहा कि जाओ तुम तपस्या कर रहे, कोई बात नहीं, तुम्हारा क्या लेता है। तो जिसको देखते ही मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु होता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो गया उसको देखते ही। इसका मतलब उसने सोच लिया कि ये मेरा बुरा करने के लिए आया, मेरा शत्रु है। तो बताया आचार से कुल का, आचार का मतलब चाल चलन, व्यवहार से, किसी भी आदमी के व्यवहार से उसके कुल का, वंश का पता लग जाता है, फलाना वंश का आदमी। देवताओं जैसा व्यवहार करेगा तो देव कुल का है, राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहा तो राक्षस कुल का है, दुष्टों जैसा व्यवहार कर रहा तो किसी दुष्ट कुल का है। तो आचार से कुल का, आचार विचार से, आचार विचार से किसका? कुल का। और शरीर से भोजन का पता लग जाता है। शरीर ठीक रहता है तो उसका भोजन सही था, जो भोजन करे, जो भोजन शरीर ठीक नहीं रहता है भोजन सही नहीं था। तो आचार से कुल का ये सूत्र है। और शरीर से भोजन का पता लगता है। और वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का, किसी से बात करेंगे तो पता लगेगा इसको शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं है, या नाच के पर बीमार लग रहा है। हाँ, तो वार्तालाप करने से पता लगेगा बातचीत से किस चीज का, कि शास्त्र ज्ञान किसका। और नेत्र से स्नेह का, और आंखों से पता लग जाएगा ये क्रोध की आंखें हैं, प्यार की आंखें हैं, स्नेह की आंखें। इसी प्रकार आकार से, शरीर के आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से, नेत्र और मुख के संकेत से मन के भीतर का भाव पता लग जाता है।
आकार से भी पता लगता है मन के भाव का, चाल ढाल से पता लग जाता है, चेष्टा से वो क्या चेष्टा करता है उससे, और नेत्र और मुख और बोलने से मन के भीतर का भाव जाना जा सकता है। अब नेत्र भी 4 प्रकार के कहे गए। आंख जो है 4 प्रकार की है। नेत्र का मतलब नजर, आंख का बनावट का मतलब नहीं, यहां पर आंख 4 प्रकार की मतलब 4 तरह के उनके भाव हैं। पहला प्रकार का उज्जवल, दूसरा सरस, तीसरा तिरछा और चौथा लाल नेत्र। विद्वानों ने इनके भाव भी पृथक पृथक बताए हैं। नेत्र मित्र का संयोग होने पर, मित्र, सखा, साथी, साथन, सहेली, उसका संयोग होने पर नेत्र उज्जवल हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। और पुत्र दर्शन होने के समय सरस होते हैं। माता पिता को पुत्र मिल जाए तो नेत्र क्या होते हैं? सरस, मीठे। कामनी के प्राप्त होने पर वक्र, टेढ़े हो जाते हैं आदमी के, और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। तो ये नेत्र 4 प्रकार के हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं। अर्जुन कह रहे हैं तो अवश्य ही ये बिन संदेह मेरा शत्रु ही है, बेशक, बिना संदेह, बिना शक के, कोई शक नहीं है, 100% ये मेरा शत्रु है, क्योंकि मेरी सारी इंद्रियां इसको देखते ही कलुषित होती हैं, मार डालने योग्य है ये। इसलिए मेरे लिए गुरु की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, तुम्हें कष्ट देने के लिए जो तैयार हो, तुम बिना किसी के विचार किए उसे अवश्य मार डालना। अर्जुन ने अपना धनुष तो धारण कर ही रखा था, तपस्या करते करते भी यो विचार करके अर्जुन बाण का संधान करके वहीं खड़े हो गए डटकर। इसी बीच भगवान भक्तवत्सल शंकर भगवान अर्जुन की रक्षा और उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र वहां पहुंचे। इधर से भगवान शंकर भी आ गए, भाई दैत्य अर्जुन को नुकसान पहुंचाएगा, तो अर्जुन की रक्षा उससे करने के लिए, दैत्य का नाश करने के लिए, और साथ में अर्जुन की भक्ति की परीक्षा भी हो जाएगी। तीनों काम हो गए, दैत्य का नाश भी करना था, अर्जुन की रक्षा भी करनी थी, उसकी भक्ति कैसी है परीक्षा करनी थी। भगवान शंकर वहां आ गए और शीघ्र ही वहां पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए भगवान शंकर आ खड़े वहां। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तर्कस, भील का तो काम ये है, धनुष धारण किए हुए, और साथ में वैसे ही उनके गण भीलों के रूप में। इतने में ही सूर की गुर्राहट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा और इस पर शब्द से पर्वत आदि सब जड़ पदार्थ हिल गए। अर्जुन सोचने लगे, हो क्या ये भगवान शिव तो नहीं है, और जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ऐसा सुन रखा है, और फिर भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था, और देवताओं ने भी बार बार ऐसी घोषणा की थी कि शिव जी कल्याण करता और सुखदाता है, और वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता भी कहे गए हैं। इस तरह की बातें उनके मन में आने लगी, विचार करने लगे, ये शिव जी है, कौन है, क्या करना चाहिए, शिव जी है तो मेरी रक्षा करेंगे। वो विचार कर रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्य भूत व सूर वहां आ पहुंचा। सूर तो वहां पहुंचा, उधर शिव जी भी सूर्य के उस सूर के पीछे लगे हुए थे, और उस समय उन दोनों के बीच में वह शुक्र अद्भुत शिखर यानी पहाड़ सा दिखाई देता था, इतना बड़ा। अब तब भगत वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े, और उस समय उन दोनों ने उस शुक्र के ऊपर बाण चलाया, दोनों ने इकट्ठा ही
शिव जी के बाण का लक्ष्य उसका पीछे वाला हिस्सा था, सूर के रिद्धि भारद्वाजी हर हर महादेव, और शिव जी के बाण उसके पीछे के भाग से प्रवेश करके आगे मुंह के द्वारा बाहर निकल गया, चीरता हुआ, और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया। इतनी तेज था कि धरती के अंदर ही चले गया, बाण बचेगा। तब अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकल करके बगल में ही पड़ गया, पास ही। तब वह शुक्र रूप धारी दैत्य उसी क्षण मर करके भूतल पर गिर गया। उस समय देवता जय जयकार करने लगे। फिर उन दोनों ने, भील के रूप में भगवान शिव ने, अर्जुन दोनों ने उस क्रूर रूप की दैत्य की ओर देखा। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को भी बड़ी प्रसन्नता हुई, और कहने लगा अर्जुन, ओहो, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया था, परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है। परंतु शिव जी ऐसा विचार करके अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और बार बार उनके चरणों में प्रणाम और स्तुति करने लगे। अब शिव जी की स्तुति करने लगे। महाज्ञानी सनत कुमार जी नंदीश्वर कहते हैं, अब परमात्मा की उस लीला का स्मरण करो जो भगत वत्सल युक्त उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। शिव जी ने वो जो बाण चलाया था उसको ढूंढने के लिए तुरंत ही अपने सेवक को वहां भेजा, और अर्जुन भी अपने बाण को ढूंढने के लिए वहां आए। एक ही समय में भगवान शिव के सेवक और अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस ने कहा, ऋषि सप्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हो? आप तो ऋषि हो, ये हमारा बाण ऐसे छोड़ दीजिए, ये भीलराज का है। हमारे भीलराज के अनुचर द्वारा ये कहे जाने पर अर्जुन ने शंकर का स्मरण किया, शंकर जी का, और बोले, हे वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है, तू वैसे ही बकबक कर रहा है। ये बाण तो मैंने अभी भी छोड़ा है, इसकी धारियों और पिछों पर मेरा नाम अंकित है, फिर ये तेरा कैसे हो गया? अर्जुन का ये सुनकर के भीलरूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। वो अर्जुन को उत्तर बोले, देखते हुए बोले, रे तापस तपस्वी, सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा, केवल तेरा वेश तपस्वी का है, पर तू छल कपट करने वाला आदमी। भला जो मनुष्य तपस्या में लगा हो वो झूठ कैसे बोलेगा और छल कैसे करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए मैं एक सेना का अधिपति हूं। हमारे स्वामी बहुत से वंशारी भीलों के साथ वहां बैठे हुए हैं। यह बाण जिसे तूने अभी उठाया है, यह बाण उन्हीं का है, हमारे भीलराज का। यह बाण कभी तेरे पास नहीं टिक सकेगा। तू अपनी तपस्या फल क्यों नष्ट करना चाहता है? और मैंने तो सुन रखा है चोरी करने से, अभी भी यहां सूत्र है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने में से, और विस्मय करने से, और सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप छीन हो जाता है। हर हर महादेव। कितनी पूजा पाठ कर रखी हो, कितना ही तप कर रखा हो, देखिए ये यहाँ स्पष्ट लिखा है कि तब कर रखा हो, परंतु चोरी कर ली, किसी भी प्रकार की चोरी, पैसे की, जबान की, किसी वस्तु की, किसी भी चीज की चोरी कर ली, या छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाया आपने, या सत्य का झूठ बोल लिया, तो उस प्राणी का तप छीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसी दिशा में अब तुझे तप का फल कैसे प्राप्त होगा? तुम तो झूठ बोल गया। और इस बाण को लेने से तू तप से
पतित और कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ये बाण मेरे स्वामी का बाण है। हर हर महादेव। और तेरी रक्षा के लिए उन्होंने इस पर छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला, फिर बाण को भी सुरक्षित रख लिया। तू सत्य नहीं बोल रहा है, फिर इस तप से सिद्धता की अभिलाषा कैसे कर रहा है? तेरा वो सिद्धि कैसे मिल जाएगी इस तप से? तू जब सच्ची नहीं बोलता। और बोले यदि तुझे बाण की जरूरत है तो मेरे स्वामी से जाके भीख मांग ले, ये बाण मेरे को दे दो। झूठ तो ना बोले, ये बाण की जरूरत है तो जाके मांग ले। इस पर कुपित होकर के अर्जुन ने उससे कहा, दोनों में बड़ा वाद विवाद हो गया, बड़ी कुपित बातें कही गुस्से में। अंत में अर्जुन ने कहा, बंसारी भील तो मेरी बात सुन ले, जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा, और तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, तेरे स्वामी के साथ ही हुआ तेरे से तीनों को सिद्धि के युद्ध, क्योंकि सिंह और गिद्दड़ का युद्ध शोभा नहीं देता। अर्जुन के यूं कहने पर भील, जहां पर शिव अवतार सेनापति किरात विराजमान थे, किरात के रूप में भगवान शिव, अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह दिया, सारी बता दी होगी। यूं ये बोले, बिलराज ने उसकी बात सुन करके प्रसन्नता जाहिर की और सेना के साथ शंकर भगवान वहां चल पड़े जहां अर्जुन था। अर्जुन ने भी देखा कि सेना के साथ आ गया है भीलराज, तब दोनों आमने सामने बांध दे करके डट गए। किरात ने कहा, तपस्वी ने तनिक इस सेना की तरफ ध्यान करो, अब तुम बाण छोड़कर जल्दी से भाग जाओ, नहीं बचोगे नहीं। एक छोटे से बात के लिए तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? एक बाण के लिए? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो इससे भी बढ़कर दुखी है तुम्हारी। मेरा ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, भाई भी दुखी चले जाएंगे, स्त्री भी चल जाएगी, पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जब अर्जुन की रक्षा करने के लिए किरात रूप ईश्वर शंभु ने उनकी दृढ़ता की परीक्षा के लिए ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा। तब अर्जुन ने कहा, तुम अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएगी। यदि मैं तुम्हें बाण दे देता हूं तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। भले ही मेरे भाई दुखार्त हो जाएं, मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, पर तो तुम आओ, मैंने ऐसे कभी नहीं सुना कि सिंह गिद्दड़ से डर गया हो। मैं क्षत्रिय हूं और वनाचारी भील से नहीं डरता। ऐसा कह करके महादेव जी के पास आ। महादेव जी अपनी सेना लेकर के अब किरात की बजाय महादेव जी खुद आए भीलराज बन करके अर्जुन के सामने आए सेना लेकर। तब वे देख करके अर्जुन ने शिव का दान किया और फिर निकट जा करके अत्यंत भीषण संग्राम भगवान भोलेनाथ और अर्जुन का युद्ध हो गया। घोर युद्ध हुआ और भगवान शंकर का ध्यान करने से अर्जुन का बल और भी बढ़ गया। तब वे शंकर के दोनों पैर पकड़ कर उनको घुमाने लगे थे। उस समय भगत वत्सल महादेव जी हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो लीला रस रखी थी। और तब भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर वही अपना अद्भुत सौम्य सहसा रूप प्रकट कर दिया। हर हर महादेव। वो ही अपना सर्वसिद्धिदाता रूप अर्जुन को दिखा दिया। अर्जुन लज्जित होकर के कहने लगे, ये मैंने क्या कर डाला, हे भगवान मुझे क्षमा करो, ये आपने कौन सी लीला रची, मैं तो लीला में ही बह गया।
आप बड़े कृपालु हो प्रभु। ये कौन सा खेल आपने खेला? शंकर जी ने कहा, पार्थ तुम तो मेरे भक्त हो, खेद ना करो, शोक त्याग दो। यह कह करके भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से अर्जुन को पकड़ के उठा लिया। फिर शिव जी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने मेरे ऊपर जो प्रहार और जो आघात किया है, उसे ही मैंने अपनी पूजा मान लिया। देखिए, भगवान के लिए कहते हैं रावण, कुंभकर्ण और जितने बड़े राक्षस हुए, सबने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। शिशुपाल, दंतवक्र, प्रहार और आघात करने वाले को भगवान पूजा मानते हैं अपनी। मेरे को याद तो किया, चाहे शत्रु रूप में भी किया, तो मेरी तो यही पूजा है। दोनों हाथ लगा के धनुष मेरे पर डाला है, तो दोनों हाथ तो जुड़ गए। बोला मैंने पूजा मान लिया है, और ये सब मेरी अपनी इच्छा से हुआ है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए, सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने भगवान शंकर के यो कहने पर अर्जुन सावधान से खड़े हो गए। भगवान आपको मेरा नमस्कार है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं। मैं आपका दास हूं। भगवान शंकर तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी पूजा करने के बाद पहले ही प्रसन्न थे और प्रसन्न हो गए। बोला, वत्स अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो, अभीष्ट वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, विभो आप तो अंदर की घट की बातें सबकी जानते हैं, मेरी इच्छा क्या है मैं क्या बताऊं। मेरे पर जो संकट है तो आपके दर्शन से दूर हो गया मेरा तो संकट। अब आप जिस प्रकार मुझे इस लोक में परासिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कृपा कीजिए, सिद्धि थी। तब भगवान शंकर ने कहा, बोला वत्स, मैंने तुम्हें महान अस्त्र दे दिया अपना, इसे धारण करने से तुम शत्रुओं के सामने अपराजय हो जाएगा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। और मैं भगवान कृष्ण से भी कहूंगा कि वो तुम्हारा साथ दे, क्योंकि वो कृष्ण जो है मेरे ही आत्म स्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। यह कह करके भगवान ने अर्जुन के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, कर कमल रख दिया, और अंतर्ध्यान हो गए। शंकर से वरदान और अस्त्र पा करके भगवान का और अर्जुन प्रसन्न हो गए और अपने आश्रम को लौट गए। वहां जैसे ही अपने आश्रम पर पहुंचे, भाई बड़े प्रसन्न हुए। द्रौपदी को भी अत्यंत सुख मिला। पांडवों को ज्ञात हो गया कि भगवान शिव हमारे से संतुष्ट हो गए हैं। तब वो बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शिव को नमस्कार किया। और इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट आए हैं, तो वो भी अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे और कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी की आप पूजा करो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भेजा था शंकर की पूजा के लिए, और भगवान शंकर कृष्ण को भेज रहे हैं, कृष्ण भगवान शंकर, दोनों एक ही है। कहने हम तो यही। हर हर महादेव। अब सर्वव्यापी शंकर भगवान के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का स्मरण करो। 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं। वो उनके नाम क्या है? सौराष्ट्र में सोमनाथ महाराज, गुजरात आजकल का सोमनाथ महादेव, और श्री शैल मल्लिका पर मल्लिकार्जुन। शैल पर्वत कहाँ है? कर्नाटक में आज के। हिमालय पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, और चिता भूमि में वैद्यनाथ,
दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुश्मेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान के अवतार हैं। इनमें पहला अवतार सोमनाथ है। ये चंद्रमा, सोम का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है और इनका पूजन करने से टीबी और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया था, श्राप दे दिया था उसके ससुर ने, दक्ष ने, क्योंकि वो 29 पत्नियां थी, उनमें से एक रोहिणी से ही बस वो पत्नी का संबंध रखते हैं, बाकी लड़कियां दुखी हो गई। तो दक्ष की कन्याएं थी वो 30 कन्याएं। तो तब दक्ष ने उसको श्राप दे दिया, बोला था टीबी से, 6 रोग से ग्रसित हो गए। तो तब उसने भगवान महादेव की पूजा की थी, तो वहां पर प्रकट हुए द्वारिका में। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहला, ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग बड़ा। बोलो सोमनाथ महादेव की जय। ये सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक, सौराष्ट्र आजकल का गुजरात है, वहां पर विनाश, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है। उसमें स्नान करने से मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव। दूसरा मल्लिकार्जुन नाम का अवतार श्री शैल पर्वत पर हुआ। वहां पर भगवान अपने कैलाश के नीचे लिंग रूप में शैल पर्वत पर पधारे कार्तिकेय को मिलने के लिए। कार्तिकेय नाराज होकर चला गया था, उसका विवाह नहीं किया, तो वहां शैल पर्वत पर चला गया, तो वहीं भगवान चले गए और वहां पर हमेशा रहने लगे ज्योतिर्लिंग रूप में। उसका नाम मल्लिकार्जुन है, मल्लिका यानी पार्वती। तो पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। तो ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारे, हर हर महादेव।